Yes, good morning, all of you. कंप्यूटर पोर्शन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, बताओ नंबर्स का यूज क्यों होता है? नंबर्स का यूज क्यों होता है? काउंट करने के लिए। तो जब नंबर्स नहीं थे तब काउंटिंग होती थी क्या? जब नंबर्स नहीं थे तब भी काउंटिंग की जाती थी। ठीक है, तो पहले होती है प्रॉब्लम और फिर उसका निकाला जाता है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बहुत मतलब जब नंबर्स नहीं हुआ करते थे तब किस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी? बहुत छोटी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो कहने के लिए छोटी है, लेकिन उस समय के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या रहती थी कि अगर मान लो जब स्टार्टिंग का मतलब बहुत पहले की जनरेशन में जब लोगों के पास गाय होती थी, बकरियां होती थी और वो उनको चराने जाते थे, है ना, और कुछ तो उनके पास था ही नहीं। तो उस समय जब वो कुछ लोगों के पास जैसे कि 100 बकरियां हैं या 200 है, 500 है, 1000 है, किसी के पास गाय होती थी, अब वो उनको चराने के लिए लेकर गए। चराने के लिए समझते हो ना, है ना, उनको उनको लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के लिए जब लेकर जाते थे, है ना, स्नैक्स होता था उनका मॉर्निंग। तो उसमें क्या होता था कि वो जब लेकर जाते थे और वापस उनको लेकर आते थे, तो अब वो ट्रेंड तो है नहीं, ना ही उनको रास्ते याद है। तो अब क्या होता था कि कई बार जैसे कि तुम लोगों को भी रास्ते से बुलाया जाए और रास्ते में कोई तुमको वो दिख गया, कहीं पे भंडारा चल रहा है, खाने का प्रोग्राम चल रहा है, शादी का टेंट लगा हुआ है, उसमें से दो चार उसमें उधर घुस गए, है ना, खाने से मतलब है तुम लोग को तो। और वैसे भी तुमको लेके भी गए थे खाने के लिए, तो अब तुमको दिख रहा है कि कहीं और लेके जाओ, इससे तो अच्छा वहां पे शादी पार्टी चल रही है, वहां पे जाके खाना खा लो। तो वो गाय बकरियां भी ऐसी करती थी, जहां उनको दिख जाता था कि अरे यहाँ पे तो और ज्यादा पेड़ है और ज्यादा घास है, वो वहां घुस गई खाने के लिए। अब वो जो लेकर गया था उसको थोड़ी ना पता कि ये इसमें से दो चार इधर उधर चले गई। तो अब क्या होता था, वो लेकर गया 100, अगले दिन आई 90, फिर अगले दिन 90 लेकर गया, अगले दिन आई 80। अब शुरू में उसको दो चार कम होंगी तब थोड़ा ना पता चला, जब उसने देखा कि तो आधी हो गई, है ना, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब ये तो कम होती जा रही है बकरियां या गाय। तो अब वहां पर उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि कितनी गाय कम हो गई या कितनी बकरियां कम हो गई। दिक्कत है ना। तो अब वहां पर उन्होंने क्या सोचा कि कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाए जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कितनी गाय हम लेकर गए और कितनी वापस लाए। कम से कम उनको ये पता रहे कि अटेंडेंस लग जाए पहले उन लोगों की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ताकि उनको ये पता चल सके कि कितनी गाय कम हो गई, ताकि वो उनको ढूंढने तो जा सके कि हाँ इतनी गाय को और ढूंढ के लाना है, या ये नाम के जो बच्चे हैं ये गायब हो गए हैं, इनके घर पे फोन लगा के पता करना पड़ेगा ये कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा। तो उस समय नाम तो रख नहीं पाते थे, कितने का नाम रखेंगे, सबके तो चेहरे एक ही जैसे दिख रहे हैं। ठीक है ना, या तो फिर तिलक लगाना पड़ेगा, लेकिन कितने टाइप के लगाओगे? ठीक है, तो और उनको याद भी रखना पड़ेगा, लगाने से काम नहीं चलेगा, याद भी तो रखना पड़ेगा ना। तो फिर क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि वो रखते थे फिर पत्थर। ठीक है, हर एक गाय के करस्पॉन्डिंग या बकरी के करस्पॉन्डिंग एक पत्थर रख लेते थे। तो एक थैली ली, हाँ, आगे निकलो एक पत्थर रखा, दूसरा आगे निकलो दूसरा पत्थर रखा, ऐसे करके सारे पत्थर रख लिए कि हाँ ये थैला लेके चलो। फिर जा रहे थैला लेके, उसके बाद फिर जब वापस आ रहे हैं, हाँ एक गाय चलो, एक पत्थर निकाला, दूसरा पत्थर निकाला, आखिरी में जितने पत्थर बच गए उतनी गाय पार्टी बनाने कहीं और चले गई। तो यहाँ पर दिक्कतें वहां से सॉल्यूशन निकलना शुरू हुआ। लेकिन अब गाय को भी लेकर जाओ, पत्थर को भी लेकर जाओ, और पत्थर भी गिर गिर सकते हैं, है ना, तो भी दिक्कत है। तो फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन निकाला जाए। तो दूसरा सॉल्यूशन फिर निकाला गया कि चलो अब ये जो फिंगर्स है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर से एलोकेट करते गए। तो धीरे धीरे अब काउंटिंग वहां से फिर स्टार्ट हो गई कि हाँ एक काम करते हैं कि हर एक को एक नंबर मतलब कि एक फिगर एलोकेट कर देते हैं, फिगर मतलब कि एक डिजाइन एलोकेट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जिसके पास 8-10 बकरियां होती थी वो तो उंगलियों से काम चला लेते थे, हाँ 1 2 3 4 5 तो ऐसे 10। तो वहां से डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ कि हाथ की 10 उंगलियों से करस्पॉन्डिंग वो मैपिंग होने लग गई। लेकिन अब जरूरी थोड़ा ना कि सबके पास 10 ही बकरी हो, किसी के ज्यादा भी हो सकती है, एक सॉल्यूशन तो था ही। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब आगे जनरेशन बढ़ती गई तो उन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन निकालना स्टार्ट कर दिया कि हर एक के करस्पॉन्डिंग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन निकाल दो। तो पहले तो छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट किया गया कि चलो ठीक है, एक को डिजाइन एलोकेट कर दिया ऐसा, एक को ऐसा, एक को ऐसा, ये सब डिजाइन है। ये सब क्या है? ये सब डिजाइन है और कुछ नहीं, नंबर्स, ये तो सब डिजाइन है। तो अब ये सारी डिजाइन बना दी और एक को बोल दिया कि हाँ ये नंबर हो गए। अब लेकिन ऐसी कितनी डिजाइन बनाओगे, है ना, अगर मान लो 1000 है तो 1000 डिजाइने याद रखनी पड़ेगी, फिर तब भी प्रॉब्लम थोड़ा ना सॉल्व होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ गाय को काउंट कर रहे थे, बाद में जनसंख्या काउंट करनी पड़ गई, है ना। अब भारत देश की जनसंख्या के लिए कितने तुम निकालोगे? ठीक है ना, तो और उनको याद भी रखना पड़ेगा। तो यहां पर अब सॉल्यूशन क्या निकाला गया, फिर उन्होंने पढ़ लिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, कि क्यों ना इनका कॉम्बिनेशन बनाया जाए। इनका क्या बनाया जाए?
कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो पहले हमने जब एक एक डिजिट लिया तो इतने रिप्रेजेंटेशन बन गए 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि टोटल कितने रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर 10 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए यहाँ पर इसको नाम दिया गया डेसिमल। डेसिमल मतलब 10, डेक जो होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वो मैंने बताया हाथों की उंगलियां क्योंकि 10 होती थी तो वहां से स्टार्ट हुआ कि 10 रिप्रेजेंटेशंस बनाया जाए। अब इनका रिपीटेशन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन को यूज करके नए नंबर्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक एक डिजिट से तो काम चलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो दो दो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कहां से, तो पहले ये जो 0 से स्टार्ट हुआ है पहले 0 को ही रिपीट करेंगे, है ना। एक सीरियल वे में रिपीटेशन करना पड़ेगा, तो पहले कहां से शुरू हो रहा है 0 से, तो 0 को अपेंड कर दिया, 0 को अपेंड कर दिया किसके आगे 0 to 9, ठीक है। फिर क्या अपेंड कर दिया इसके बाद में 1, इसके आगे क्या अपेंड कर दिया 1, फिर क्या अपेंड कर देंगे 2 अपेंड कर देंगे, और ऐसे करते 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 क्या लास्ट पे आ जाएगा 99, है ना। तो सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन यहां पर यूज हो गए। अब जैसे ही देखा कि अब यहां पर सारे के सारे कॉम्बिनेशन यूज कर लिए 2 डिजिट के, और फिर अगर जरूरत पड़ती है कि अब और आगे के नंबर बनाना है तो इसका मतलब कि अब 2 डिजिट से काम नहीं चलेगा, अब कितने डिजिट को लेना पड़ेगा 3 डिजिट को लेना पड़ेगा। तो फिर यही जो कहानी लिखी थी फिर से यही की यही लिख दी, जो 2 डिजिट वाली कहानी लिखी थी, ठीक है, जो 2 डिजिट वाली कहानी लिखी थी क्या 00 01 02 ऐसे करते करते 09, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते 91 92 ऐसे करते करते क्या था 99। तो पहले ये हमने लिखे थे कितने 2 डिजिट वाले, अब इसको जब बनाया था तो हमने कहां से स्टार्ट किया था कि इसको 3 डिजिट का बनाते हैं। पहले क्या अपेंड कर रहे थे हमने 0 अपेंड किया, फिर 1 अपेंड किया, फिर 2 अपेंड किया, तो फिर से वही करेंगे। पहले क्या अपेंड कर देंगे 0, पहले क्या अपेंड कर दिया सब में 0 अपेंड कर दिया, क्योंकि अब 3 डिजिट का बनाया। क्यों, क्योंकि हमारा 2 डिजिट से अगर काम नहीं चलेगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, अगर मुझे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए होंगे तो ऐसे करते करते हमारे पास ये 0 के सीरीज खत्म हो गई। फिर कहां से शुरू होगा 1 से, तो ये 1 से शुरू हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 लगा देंगे तो 200 300 ऐसे करते करते 99 कहां तक चला जाएगा 999 तक। उसके बाद और चाहिएगा तो 4 डिजिट। तो जब हमारे पास 10 डिजिट्स थे और 1 बिट थे तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज बन पा रही थी 10। जब हमने 2 डिजिट लिए तो हम 99 तक चले गए, 0 to 99 मतलब कितने रिप्रेजेंटेशन हमने बना दिए 100, है ना। और 3 डिजिट जब हमें चाहिए थे तो फिर 1000 तक चले गए, मतलब 110, तो कितना हो गया 1000। मतलब कि अगर 2 डिजिट बनाने हैं और हमारे पास कितने सिंबल्स हैं 10 सिंबल्स है, तो पहले प्लेस पर भी 10 में से कोई एक आ सकता है और दूसरे में भी 10 में से कोई एक आ सकता है, तो कितने पॉसिबिलिटीज हो गई 100। अगर मुझे 1000 अलग अलग नंबर चाहिए है तो मुझे कितने बिट्स चाहिएंगे 3 डिजिट्स चाहिएंगे। पहले पे 10 में से कोई एक, दूसरे में भी 10 में से कोई एक, तीसरे में भी 10 में से कोई एक, 1000। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे जरूरत कितनी है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे 7428 इतने रिप्रेजेंटेशंस मुझे चाहिए है, कितने रिप्रेजेंट चाहिए हैं 7428, तो बताओ मुझे कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी 4 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर मेरा 3 डिजिट में तो कितने बन पाएंगे 1000 तक ही बन पाएंगे, तो मुझे कम से कम कितने डिजिट्स लेने पड़ेंगे 4 डिजिट। तो 4 डिजिट से मेरे कितनी पॉसिबिलिटीज मेरे बन सकती हैं 10,000। तो 10,000 के अंदर ये आ गया, इसका मतलब कि अगर मुझे इतने पॉसिबिलिटीज अगर बनानी है तो मुझे 4 डिजिट चाहिएगा। आ गई बात समझ में, इसमें कोई डाउट, कुछ अगर लिखना हो नोट करना हो तो लिख लो अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद फिर नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पर जाएंगे। इसके बाद जैसे ही डेसिमल खत्म होगा फिर हम कंप्यूटर की दुनिया में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब जनरेशन आगे बढ़ गई और अब क्या आ गया कंप्यूटर आ गया। तो अब सारा काम अब किससे करवाना है कंप्यूटर से करवाना है। तो पहले कंप्यूटर को भी क्या सिखाना पड़ेगा, पहले तो गिनती सिखानी पड़ेगी। कंप्यूटर का सबसे आसान काम अगर मैं बोलूं तो 2 नंबर को जोड़ने का काम, सबसे पहले तो उसको जोड़ना घटाना इतना तो आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा गया, सिर्फ इतना ही सोचा गया कि यार कम से कम उसको जोड़ना घटाना तो आना चाहिए। तो अब यहां पर अगर डेसिमल नंबर पर अगर वो काम करेगा, पहली बात तो कंप्यूटर किस पे काम करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी करंट पे वो काम करेगा, ठीक है ना। तो करंट पे काम करने की चीज के लिए अगर हमें उससे ऑपरेशन करवाना है तो ऑब्वियसली वहां पर अब वो 1 2 3 4 को थोड़ा ना जानता, वो तो किसको जानता है करंट को। तो करंट के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वोल्टेज जितना ज्यादा या कम होगा उसके अकॉर्डिंग
उसका एक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो मान लो कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर 0 वोल्ट है, 0.0, 0.1, 0.2, ठीक है, इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि यहां पर अगर इतने करंट्स अगर आते हैं, अगर 0 करंट पास होता है तो हम उसको 0 बोलेंगे, 0.1 वोल्ट पास होता है तो हम उसको 1 बोलेंगे, 0.2 एग्जांपल है ये, 0.9 वोल्ट पास होता है तो हम उसको मान लेंगे कि 9 है। तो जैसे जैसे करंट का फ्लो अप डाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो समझ लेगा कि हाँ ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। फ्लक्चुएशन क्या है? बहुत ज्यादा है, मतलब कि एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 9 फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली करंट का भी वोल्टेज कम ज्यादा कभी कभी हो जाता है। तो जहां पर भी अगर डिफरेंस कम करेंगे तो जो ऑब्वियसली एक्यूरेट तो आएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमने 0.1 पास किया है तो एक्जैक्टली वो 0.1 ही पास होगा, और भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो। तो यहां पर वो थोड़ा सा भी अगर अप डाउन शिफ्ट हो गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो हमें कोशिश ये करना है कि कम से कम फ्लक्चुएशन पर काम करें, जिससे कि हमारी एरर जो हो जाए वो क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन हमें कम से कम रखना है। अब जब हम कम से कम रखने के बारे में सोचेंगे तो हम मिनिमाइज पे जाएंगे। तो मिनिमम हम कितना फ्लक्चुएशन रख सकते हैं? 0। 0 पे लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा। 0 पे मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर एक भी करंट पास नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमसे एक सवाल भी पूछता हूं तो तुम्हें हाँ या ना में तो जवाब देना पड़ेगा। तुमसे अगर मैं पूछता हूं कि बताओ कि आज तुम आए हो क्या, तो या तो तुम हाँ बोलोगे या तो तुम ना बोलोगे कि कल आए थे क्या तुम। या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। ऐसा तो है नहीं कि बस हाँ के लिए मुंह खोलोगे, ना के लिए कुछ नहीं। तो कम से कम हमें कितने नंबर्स की जरूरत पड़ेगी? 2। कम से कम हमें 2 फ्लक्चुएशन तो चाहिए। 1 या 0 फ्लक्चुएशन से हमारा काम नहीं होगा। 0 मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब मैं तुमसे कुछ भी सवाल पूछूं तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम तो बस ऐसे बैठे हुए हो, न्यूट्रल, है ना, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। और दूसरा कि जब भी मैं कुछ पूछूं, यस यस यस, कुछ नहीं आता, यस, सब कुछ आता है, यस, है ना, तो वो भी काम नहीं चलेगा। मतलब कि एक से भी काम नहीं चलेगा। कम से कम हमें कितने चाहिएंगे? 2 चाहिएंगे कि कम से कम यस और नो में तो जवाब दे सको। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमने फिर डिसाइड किया कि अगर हमें कंप्यूटर से काम कराना है तो कम से कम हमें 2 सिंबल्स तो चाहिएंगे ही, मिनिमम 2 रिप्रेजेंटेशन तो चाहिएंगे ही, जिससे ये डिस्टिंग्विश कर सके कि वो यस कह रहा है या नो कह रहा है। ऑब्वियसली जो हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं उन्हीं से ही सिंबल्स को यूज कर लेंगे ताकि कोई नया सिंबल हमें याद ना करना पड़े। तो हमने 0 to 9 देखा था। 0 to 9 में से सिर्फ शुरुआत के 2 ले लिए। कौन कौन से? 0 और 1। अब ये हमारे समझने के लिए है 0 और 1, कंप्यूटर के लिए नहीं। कंप्यूटर के लिए तो ये क्या होगा कि मान लो कि इसको हमने बोल दिया 0.3 वोल्ट और इसको मान लो बोल दिया 0.5 वोल्ट, या ऐसा कोई भी एक एग्जांपल हमने दे दिया। तो यहां पर 0 मतलब 0.3 वोल्ट पास होगा तो वो समझ जाएगा कि वो 0 की बात कर रहा है, और 0.5 वोल्ट पास कर दिया तो वो समझ जाएगा कि 1 की बात कर रहा है। अब वो डिवाइस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया जाएगा कि कितने वोल्ट को 0 मानना है, कितने को 1 मानना है। क्योंकि हमें ये पता चल गया कि हाँ, इसमें कोई भी डिवाइस अगर है तो उसमें ये पता लगा लिया जाता है आजकल कि कितना फ्लक्चुएशन मैक्सिमम हो सकता है अप डाउन। तो वो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, अगर इतनी रेंज तक में अगर फ्लक्चुएशन आया तो इसको 0 मान लिया, इतनी रेंज तक में इसको क्या मान लिया? 1 मान लिया। मतलब कि ऐसा बोल दिया भली कि 0.1 से 0.3 तक अगर कुछ भी आता है तो उसको हम क्या मान लेंगे? 0। 0.4 से लेकर 0.7 तक कुछ भी आता है तो उसको क्या मान लेंगे? 1। तो यहां पर ये फ्लक्चुएशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और रिक्वायरमेंट भी हो गई सॉल्व। लेकिन अब बात आती है कि अगर 0 और 1 से ही हमें बनाना है सब कुछ तो सारे नंबर्स को बनाना पड़ेगा। तो सारे नंबर्स कैसे बनेंगे? मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन, जो नंबर्स हम बना पा रहे थे 0 to 9 को यूज कर अब हमें वही सारे नंबर्स को बनाना है 0 और 1 को यूज कर तो वो कैसे बनाएंगे? तो इसका मतलब कि अब हमें चाहिए है क्या कि जो हम पहले जिस पे बात कर रहे थे उसका नाम हो गया डेसिमल, और अब जो कंप्यूटर के लिए नंबर्स निकालेगा उसके लिए हमने सिर्फ 2 नंबर्स को सिलेक्ट किया। तो 2 को हम रिप्रेजेंट बोलते हैं क्या? बाइनरी, है ना। तो यहां पर अब हमें जरूरत क्या है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना मतलब कि जो हम बोल रहे हैं उसको कंप्यूटर को समझाना है। तो इसका मतलब कि जो हम नंबर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं उसको कंप्यूटर को किस में समझाना है? बाइनरी सिस्टम में समझाना है। तो जैसे हमने नंबर्स को यहां पर बनाया था बिल्कुल उसी तरह से इसके भी नंबर्स बनेंगे। जैसे कि हमने पहले क्या किया था, 0 to 9 तक के नंबर्स को हमने लिख लिया था और उसके आगे फिर उसके कॉम्बिनेशंस को बनाना शुरू किया था। तो यहां पर अब हमारे पास बाइनरी में कितने सिंबल्स हैं? बाइनरी में हमारे पास 2 ही सिंबल्स हैं। तो अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो पहला आ गया 0, दूसरा आ गया 1। अब मेरे पास नंबर्स खत्म। तो अब क्या करेंगे? इनके कॉम्बिनेशंस लेंगे। तो फिर से हम क्या लेंगे? 0 1, लेकिन अब हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। अब डिजिट ना बोल के यहां पर हम इसको बोलेंगे बिट। क्या बोलेंगे? बिट बोलेंगे। जब डेसिमल में हम काम कर रहे थे उसको डिजिट बोल रहे थे, अब हम उसको क्या बोल देंगे? बिट बोल देंगे। तो अब हम यहां पर हमें कितने बिट चाहिएंगे? 2 बिट चाहिएंगे। तो जैसे हमने यहां पर किया था क्या कि स्टार्टिंग में पहले 0 अपेंड कर दिया था और फिर बाद में 1 अपेंड कर दिया था। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे? पहले 0 अपेंड कर देंगे और फिर 1 अपेंड कर देंगे। अब हमारे पास फिर से कॉम्बिनेशन सारे खत्म हो गए 2 बिट्स के। तो अब हम क्या कितने बिट ले लेंगे? 3 बिट ले लेंगे। तो 3 बिट लेने के लिए पहले यही सारे रिपीट कर देंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब पहले वाले पैटर्न में हमने पहले क्या अपेंड कर दिया? 0। अगले वाले में क्या अपेंड कर देंगे?
1। अब 2 अपेंड करते हैं, लेकिन अगर 2 तो है ही नहीं इसमें, फिर अब हमें यहां पर 3 बिट से भी हमारा काम नहीं हो रहा। तो अब हमें अगर और ज्यादा पैटर्न्स की जरूरत है, अगर और ज्यादा नंबर्स की जरूरत है, तो हम क्या ले लेंगे, 4 बिट ले लेंगे। तो पहले तो ये सारे बिट्स को ही रिपीट कर देंगे, 0 0 0 0 1 0 0 0, सॉरी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 एंड 1 1 1। उसको उस ऑर्डर में लिखना है, 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 बिट बनाना है, तो पहले क्या अपेंड कर देंगे, पहले 0 अपेंड कर देंगे। तो 4 बिट बनाने के लिए जितने भी डिफरेंट थे, ये सारे डिफरेंट थे, तो इनमें 0 अपेंड कर दिया। अब ये सारे क्या हो रहे हैं, बाद में रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट वाले में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो ये हमारा 4 बिट हो गए। अब अगर गिने हम कि कितने पैटर्न्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारे पास कितने बिट्स थे, 4 बिट्स थे। यहां पर 2 में से कोई एक, यहां पर 2 में से कोई एक, यहां पर 2 में से कोई एक, और यहां पर 2 में से कोई एक, 2 रेज टू द पावर 4 दैट इज 16। तो अगर मुझे 16 नंबर तक अगर बनाना है, तो मेरे लिए कितने में काम चल जाएगा, 4 बिट में काम चल जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे 36 नंबर्स को बनाना है, टोटल मुझे 36 अलग अलग नंबर्स मुझे बनाने हैं, तो बताओ मुझे कितने बिट्स की जरूरत होगी, कम से कम 6 बिट्स की जरूरत होगी। क्योंकि अगर मैं 5 बिट्स अगर लेता हूं, तो 2 रेज टू दी पावर 5 इट मींस 32, मतलब मैं 32 अलग अलग नंबर्स बना सकता हूं। तो अगर मुझे 32 से अगर आगे बढ़ना है, तो मुझे एक बिट और ज्यादा लेनी पड़ेगी, मतलब मुझे कम से कम कितना लेना पड़ेगा, कम से कम 6 बिट लेना पड़ेगा, तभी मैं 36 रिप्रेजेंटेशन बना पाऊंगा। क्योंकि यहां पर मेरे पास 5 बिट में काम नहीं चलेगा। आ गई बात समझ में, इसमें कुछ लिखना हो तो नोट कर लो। 5 बिट तक का बनाना है ना, जैसे 4 बिट का बनाया है, वैसे 5 बिट का भी पैटर्न बनाना साथ में। थैंक यू। अब तुम्हारा निमसेट निकल जाएगा, क्योंकि अब तुम मोबाइल की दुनिया से दूर हो चुके हो, मोबाइल की मोह माया से दूर। बनाओ सब लोग 5 बिट वाला पैटर्न, सीक्वेंस सही होना चाहिए, ठीक है ना। बने 32 पैटर्न्स।
अब अगर हम नंबर को देखें, जैसे कि मान लो अगर हमने लिखा हुआ है 123, ठीक है, तो ये कैसे बना होगा? 100 प्लस 20 प्लस 3, ठीक है, बल्कि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख लेते हैं 0.45। अगर मान लो ऐसा लिखा है तो ये बच्चा बना कैसे? 100 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 0.4 प्लस 0.05, इस तरीके से बना ये नंबर, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू 1/100। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 स्क्वायर, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, ठीक है। तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो पॉइंट के इधर पे जो है पावर इंक्रीज हो रही है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है किसका? 10 की पावर 0 का, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 1 का, और यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 2 का। और अगर हम इस तरफ जाए पॉइंट के तो यहां पर रिवर्स हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर -1 का, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर -2 का, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? डिजिट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, और ये हमारे उसके करस्पॉन्डिंग वेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और यहां पर हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर इसका जो बेस है, जो डेसिमल है, डेसिमल के कितने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं? 10। इसको हम बेस भी बोलते हैं या फिर रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेस या फिर रेडिक्स। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। तो इसीलिए हम यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट के इस तरफ हम जा रहे हैं तो 10 की पावर इंक्रीज हो रही है, और पॉइंट के राइट साइड में अगर हम जा रहे हैं तो 10 की पावर डिक्रीज हो रही है। आया समझ में? नोट कर लो। उसी तरीके से हम फिर बाइनरी पे काम करेंगे। चलिए नोट। अब अगर हम यहाँ पर जो हमने प्रीवियस पैटर्न बनाया था, यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ये नंबर्स वही हैं जो डेसिमल के नंबर होते हैं, मतलब कि हमने जिस तरह से नंबर्स बनाए थे वैसे ही ये नंबर बने हुए हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 0 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। ये 2 को, ये 3 को, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना? ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं इसका कोई भी एक नंबर उठा लूं, कोई भी एक नंबर मैं उठा लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने 11 उठा लिया, तो यहां पर ये क्या है? 1 0 1 1। एक तरीके से देखा जाए तो पॉइंट के बाद क्या है? 0 है एक तरीके से। अब जैसे कि हमें पता था कि वो वाले नंबर जो थे वो किस में थे? बेस 10 में थे। ये जो है वो किस में है? बेस 2 में। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए? 2 की पावर 0 का। क्यों 2 की पावर 0 का? क्योंकि ये नंबर किस में है? बेस 2 में है। जैसे कि बेस 10 में था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 1। यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 2। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 3। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0। और उसके बाद में तो पॉइंट के बाद में 0 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 8। ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये कितना हो गया? 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। तो देखो ये 11 को ही रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर। तो इसका मतलब कि इस तरीके से हम किस में चले गए? डेसिमल में। तो अगर मुझे कोई भी बाइनरी का नंबर दिया है
और मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल वही चीज फॉलो करेंगे जो हम यहां पर कर रहे थे कि हम सिंबल को लेंगे और बेस की पावर में इंक्रीज करते जाएंगे। तो जैसे कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 में ही रहेगा, ठीक है। बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, डेसिमल में, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हो गया क्या, बाइनरी टू डेसिमल। इस तरीके से हम बाइनरी के नंबर को किस में लेके जा सकते हैं, डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। आया समझ में? कोई भी एक नंबर उठाओ और कन्वर्ट करके देखो। 7 को कन्वर्ट करके देखो, 13 को कन्वर्ट करके देखो। जो 7 का पैटर्न लिखा है, 13 का पैटर्न लिखा है, उसको कन्वर्ट करके देखो डेसिमल में। ठीक है, तो जैसे कि एक और नंबर लो, 101,101.1011, ये बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करो किसमें, डेसिमल में। ठीक है, बेस और रेडिक्स क्या होता है, जितने हमारे डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो यहां पर क्योंकि 0 to 9 डेसिमल में 0 to 9 टोटल 10 अलग अलग सिंबल होते हैं, इसलिए हम इसको बेस या रेडिक्स एक ही बात है, तो इसका बेस या रेडिक्स क्या बोलेंगे, 10। तो अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी में दो अलग अलग चीज सिंबल्स हम यूज करते हैं, 0 और 1। तो बाइनरी का बेस या रेडिक्स क्या होता है, 2 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस या फिर रेडिक्स। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर पावर 1 से, यहां पर पावर 2, 3, 4, 5। अब 0 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब है ही नहीं, यहां पर -1, -2, -3, -4। तो 0 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, और 1 का मल्टीप्लीकेशन एज इट इज नंबर होता है। इसका मतलब 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर -1 प्लस 2 रेज टू द पावर -3 प्लस 2 रेज टू द पावर -4, है ना। यहां पर 2 की पावर 0 को लिया, 1 को नहीं लिया, 2 की पावर 2 को लिया, 2 की पावर 3 को लिया, 2 की पावर 4 को नहीं लिया, 2 की पावर 5 को लिया। उसी तरह से यहाँ पे 2 रेज टू द पावर -1 को लिया, -2 को नहीं लिया, -3 को लिया और -4 को लिया। इस तरीके से नंबर जो है वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ रहा है, 45 पॉइंट
7875 6875 ये ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 डिजिट तक लिखना है, कितने भी डिजिट तक लिखना पड़ सकता है, या तो ऑप्शन में दिया रहेगा या फिर जहां तक हम निकाल सके। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा अभी मैं एक एक चीज अभी सब बता रहा हूं। ये बताइए समझ में, एक आध दो एग्जांपल और करते हैं। क्या 46 आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो बिट है वो 1 है, तो नंबर हमेशा ऑड होगा। अगर यहां पर 0 होता तो नंबर इवन आता। तो अगर तुमने 46 बोला है तो मैं बिना सॉल्व करके बोल सकता हूं कि वो गलत है। ये तो मेरे ख्याल से भाई नंबर बन गया। करो सॉल्व। ट्वेंटी 29 पॉइंट तो यहां पर ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई होगा किसका 2 की पावर 4 का, प्लस यहां पर मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3 का, प्लस यहां पर मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2 का, प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2 की पावर 0 प्लस यहां पर -1 -2 और -3, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3। ठीक है, इतने इतने का सम कितना आ गया तुम्हारा 29। अब पॉइंट के बाद जिसको प्रॉब्लम जा रही है वो देखो, 2 की पावर -2 मतलब 1/4 प्लस 1/8, 1/4 मतलब कि 0.25 और 1/8 मतलब कि 0.125। ठीक है, तो इनको ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 29.375 बेस 10। क्लियर है? अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है, पहले 2 की पावर 0 आता है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ रहा है। इंटीजर पार्ट है ये और ये फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है ना, ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट कैसे बढ़ रहा है, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, मतलब जो प्रीवियस नंबर है उसका क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो यहां पर नंबर क्या होता जा रहा है, सीधे सीधे डबल होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर उसका मल्टीप्लायर नंबर किसके साथ होगा, या तो 0 के साथ होगा या तो 1 के साथ होगा। 0 के साथ होगा इसका मतलब उस नंबर को नहीं लेना, और 1 के साथ होगा इसका मतलब उस नंबर को लेना है। तो डायरेक्टली हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या 8421 याद रखना है, 4 डिजिट याद रखो। तो ये क्या हो गया 8421, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अगला क्या आएगा 2 की पावर 4 मतलब 16। ठीक है, तो 16 8 4 2 1। अब ऊपर देखो ये 1 है मतलब 16 को लेना है, ये 1 है मतलब 8 को लेना है, ये 1 है मतलब 4 को लेना है, 0 है मतलब 2 को नहीं लेना, और ये 1 कितना हो गया तुम्हारा 20 और 9 29 29। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली हो जाएगा। तो अगर मान लो कि 1 1 0 1 1 अगर लिखा है, ठीक है, इसको करो तो ये तो हो गया 8 4 2 1, और ये क्या हो गया 16। तो ये हो जाएगा 16 + 8 + 2 +
1 27। आया समझ में? तो इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? इसको करो और नोट भी कर लेना जिन्होंने नोट नहीं किया, करो इसको कन्वर्ट। एक सौ 11 221 चेक करो सही से। 221 ठीक है। तो 8421 16 32 नहीं लेना, 64 और 128। तो जैसे ये 128 आया मतलब 111 तो क्या हो गया, गलत ही हो गया है ना। तो ये हो गया 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 221। क्लियर है? किसी को इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है? अब हम आते हैं फ्रैक्शन पार्ट पर। फ्रैक्शन पार्ट को अगर हम यहां पर देखें ध्यान से तो ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5 इस तरीके से बढ़ रहा है। 2 की पावर -1 मतलब 1/2, ये 1/2 का आधा, 1/4, ये 1/4 का आधा, 1/8, ये 1/8 का आधा, मतलब प्रीवियस वाले का हाफ। जैसे वो प्रीवियस वाले का क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, ये क्या हो रहा है, प्रीवियस वाले का हाफ हो रहा है। हमें पता है 1/2 मतलब कितना होता है, 0.5। अब इसके आगे कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। जैसे कि स्टार्टिंग में कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के एंड में कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम जीरो लगा लेंगे। कब जीरो लगाएंगे उसका क्या यूज है, तो जैसे कि अब जैसे मुझे पता चल गया कि पहले क्या आ रहा था 0.5, इसको भले 50 लिख दो, ठीक है। तो 50 का आधा 25, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5। अब 12.5 लिखना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि 2 पॉइंट तो आएंगे नहीं, तो इसको 500 और 250 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन फायदा क्या हो जाएगा कि 250 का आधा 125 हम आराम से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा उसका आधा 125। अब उसका भी आधा करना है, 1250 का आधा 625। तो एक काम करते हैं, इसको 5000 लिख देते हैं, इसको 2500, इसको 1250। तो ये क्या हो जाएगा उसका आधा 625। यहां पर 625 यहां से नहीं लिखना, डिजिट ये इसका आधा है ना, ये 1250 है तो उसका आधा 625 जीरो लगेगा। तो इस तरीके से इसका हाफ करते जाओगे तो सारे आ जाएंगे। कौन सा, हाँ ये तुम्हारा इसका आया, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी हाफ 625 का आधा, एक और जीरो यहां पर बढ़ा दो, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 3125। आया समझ में? अब पॉइंट के बाद में जहां पर जीरो हो उसको मत लेना, जहां पर 1 हो उसको ले लेना। ठीक है। अब यहां पर गड़बड़ी क्या करते हैं बच्चे, यहां पर 0.125 लिया और उसके बाद क्या ले लिया 0.625, फिर ले लिया 0.3125, सब गलत। क्यों, 125 के बाद 625 कैसे आ जाएगा, ये तो बड़ा हो गया ना नंबर। पॉइंट के बाद 6 लिख दिया, अरे पॉइंट के बाद 0625 है, 0.6 नहीं, ये 0.032 है, 0.3 नहीं। आइए समझ में, ये लिख लेना, ये सही है लेकिन ये गलत है। इसलिए मैंने कहा उसको पहले क्या बना दो 1250। तो अब इसको करो कन्वर्ट।
ठीक है, तो अब ओरली होस्ट कर सकते हो। यहां पर ये क्या आएगा, 16 लेना है प्लस 8 लेना है प्लस 4 को नहीं लेना, फिर किसको लेना है, 2 को, और 2 के बाद किसको लेना है, 1 को, फिर 500 को नहीं लेना, फिर किसको लेना है, 250 को, और फिर 250 के बाद 125 को नहीं लेना, फिर किसको लेना है, किसको, 4 डिजिट है ना, तो यहां पर 500 को नहीं लेना, 500 के बाद 250 को लेना है। अरे 4 डिजिट 5 डिजिट, अभी मैंने बताया, अभी मैंने क्या बताया कि मैं इसको 500 बोलूं या 50 बोलूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे 5000 बोलूं, चाहे 500 बोलूं, चाहे 250 बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज्यादा बड़ा डिजिट लेके चलूंगा तो मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी ना, 5000 के बाद 2500 बोलना मेरे लिए आसान है, ताकि मेरे को बाद में जीरो अपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर 500 का 250, 250 के बाद 500 नहीं लेना, 250 लेना है, उसके बाद 125 नहीं लेना, फिर कितना लेना है, 625, तो फिर वहां पर बढ़ा दिया। अब फिर इनको ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 27.3125। अब इजीली हुआ पहले से। इसको देख के कभी भी डिसाइड नहीं होता कि कितने डेसिमल प्लेस तक लेना है, इसको देख के डिसाइड नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर हो गया सबको। अब उसी तरह से अगर मान लो मुझे कन्वर्ट करना है किससे, बाइनरी से डेसिमल में, अभी हमने क्या देखा, डेसिमल टू बाइनरी। अब मान लो हमें कन्वर्ट करना है किससे, किससे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने यहां पर देखा था क्या, अभी जब हमने देखा कि यहां पर हम क्या कर रहे थे, इधर से समझते हैं, यहां पर हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे पॉइंट के पहले वाले को, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, पॉइंट के बाद वालों को डिवाइड कर रहे थे एक तरीके से। यहां पर अगर मैंने लिखा है टू की पावर -1, मतलब मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं, यहां पर भी 2 का डिवाइड कर रहा हूं, यहां पर भी 2 का डिवाइड कर रहा हूं। मतलब अगर देखा जाए तो इंटीजर पार्ट में मैं 2 का क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और फिर डेसिमल पार्ट में मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं। तो अब अगर मुझे इसको दोबारा से किस में लेके जाना है, डेसिमल में लेके जा, डेसिमल से किस, अभी हम डेसिमल बाइनरी से किस में गए थे, डेसिमल में, अब डेसिमल से मुझे दोबारा से किस पे लेके जाना है, बाइनरी में, तो रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब इंटीजर पार्ट को मुझे करना पड़ेगा क्या, डिवाइड, और फ्रैक्शन पार्ट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, किससे, 2 से, क्योंकि हमने 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो अभी भी हम किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, पहले इंटीजर पार्ट को डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने प्रोसेस करी है जस्ट उसका क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे कि नंबर अगर मैं ले लेता हूं, सिंपल से नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास है 23, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से। नंबर क्या है, नंबर है मेरा 23 बेस 10 में, और हमें इसको इसके लेकर जाना है किसमें, बाइनरी में। तो जिस बेस में लेके जाना है उससे हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर को लिखते जाएंगे, क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 11 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसको इधर लिख लो, ठीक है। फिर ये 5 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर इधर लिख लो। ये 2 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0, और नीचे से ऊपर की तरफ इसको अरेंज कर दो। तो यहां पर ये क्या आ गया, 10111, ये आ गया हमारा बाइनरी में। और इसी के साथ अगर पॉइंट का भी नंबर होता, जैसे कि 23 के आगे ही मैं अगर पॉइंट लगा देता हूं, ठीक है, तो 23 के आगे मान लो मैंने पॉइंट के बाद लगा दिया, मान लो 0.75, ठीक है, बेस 10 में है। तो अब पॉइंट के बाद वाले के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उधर क्या हो रहा था, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, मतलब 2 से हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.75 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा, 1.50, ठीक है। तो पॉइंट के पहले वाला इधर लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाले को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। आया समझ में, बात नहीं, पीछे बात नहीं।
यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के पहले वाले को इधर लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाले को फॉरवर्ड करेंगे। फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1.00। पॉइंट के पहले वाले को यहां लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाले को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब 2 टाइम पर हम रुकेंगे, या तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए, या तो हम तब रुकेंगे, या फिर हमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स की जरूरत है उतने जब तक नहीं आ जाते तब तक हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। हो सकता है कि 0 ना मिले, आगे बढ़ता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी तो होते हैं, तो हो सकता है कि वो टर्मिनेट ना हो रहा हो, तो फिर हमें जितने बिट तक बोला गया है उतने तक हम सॉल्व करेंगे और रुक जाएंगे। यहां पर हम लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहां पर क्या आ गया पॉइंट के बाद में 1 1, तो यहां पर ये हमारा नंबर हो गया क्या 10 1 1 पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद 1 1। और तुम्हें दिख भी रहा है कि पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद क्या है 750 है, तो 750 कैसे बनेगा, पहले 500 और फिर 250, 500 और 250 750। क्लियर है, नोट कर लो। तो पहले क्या करेंगे 66 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो यहां पे 33 टाइम्स रिमाइंडर 0, 16 टाइम रिमाइंडर 1, 8 टाइम रिमाइंडर 0, 4 टाइम्स रिमाइंडर 0, 2 टाइम्स रिमाइंडर 0, 1 टाइम रिमाइंडर 0, यही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर यह पॉइंट के पहले हमारे पास क्या आ गया 1 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 और फिर 1 0, ये आ गया पॉइंट के पहले का। पॉइंट के बाद का जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देख लेना। पॉइंट के बाद वाले में क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद में हमारा क्या लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद हमारा क्या लिखा है 125, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि बाइनरी में लेके जाना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट का 250, है ना, पॉइंट का 250। तो पॉइंट के पहले वाला यहां लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाले को आगे लेके जाएंगे। पॉइंट के बाद वाला आगे लेके जाओगे तो ऑब्वियसली आगे तो क्या आ जाएगा 0 आ ही जाएगा। ठीक है, फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.50 लिख लो या 500 लिख लो या 5000 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के पहले वाले को आगे लिखो, चाहे 1 आए चाहे 0 आए, चाहे 1 आए चाहे 0 आए, लेकिन पॉइंट के बाद वाले को इधर लेके जाओगे आगे तो हमेशा क्या आएगा इधर 0 ही आएगा, चाहे अगर 1 भी होगा तो 1 उधर ही रह जाएगा, पॉइंट के बाद वाला ही आएगा यहां पर, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब क्या हो जाएगा ये 1.00, तो आगे पॉइंट के पहले वाला 1 इधर आ जाएगा और ये 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया रुक जाएंगे और यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ इसको अरेंज कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट के बाद 0 0 1 बाइनरी में। आया समझ में, और आना भी चाहिए था क्योंकि ये कितना होता है 500 नहीं चाहिए, 250 नहीं चाहिए, 125। ठीक है, आ गया सबको समझ में। अब सेम इसी चीज को ओरली करने की कोशिश करते हैं, इसको बाइनरी में ओरली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि तुम्हें 66 रुपीज तुम्हें किसी को देना है, ठीक है ना, 66.125 रुपीज तुमको देना है, और तुम्हारे पास कौन कौन से करेंसी के नोट्स हैं, 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है, 4 रुपए का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, 128 का, ये सारे तुम्हारे पास नोट है। और एक टाइम पर एक ही नोट दे सकते हो, एक से ज्यादा नोट नहीं दे सकते हो। और कौन सा है तुम्हारे पास 50 पैसे वाला भी है, 125 पैसे, 25 पैसे वाला भी है, ठीक है, 125 पैसे वाला भी है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम्हें कितने देना है 66 रुपीज देने हैं,
तो तुम कोशिश करोगे कि पहले सबसे बड़े से बड़ा नोट निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम 64 रुपए निकालोगे। ठीक है, और 64 रुपए के बाद कितना दोगे? एक 2 का सिक्का दोगे और एक 1 का सिक्का दोगे। कितने देना है? सिर्फ 2 का दोगे। ठीक है, 64 का दोगे और 2 रुपए दोगे, तो कितने हो जाएंगे? 66। मतलब कि 1 ये नहीं दोगे, ये नहीं दोगे, ये नहीं दोगे, ये नहीं दोगे, ये दोगे, ये नहीं दोगे, तो ये क्या हो गया? 1 4 टाइम्स 0 1 0। और फिर पॉइंट के बाद 50 पैसे का सिक्का नहीं दोगे, 25 पैसे का सिक्का नहीं दोगे, खाली 125 पैसे का सिक्का दोगे। ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा बाइनरी में। ठीक है, कर लो नोट। ठीक है, अब कितने रुपए देने हैं? 132 रुपए देने हैं, तो तुम 128 रुपए का नोट दोगे और 4 रुपए का नोट दोगे, और बाकी सब अपने पास रखोगे, नहीं दोगे। प्लस 625 पैसे देने हैं, है ना, 0.625, तो 500 और 125 कितना हो गया? 625। तो 500 दोगे, 250 नहीं दोगे और 125 दोगे। ये तुम्हारा आ गया बाइनरी। ठीक है, कितने रुपए देने हैं? 165 रुपए देने हैं। ठीक है, तो 165 देने हैं, तो सबसे पहले अब 128 के बाद तो क्या आ जाएगा? 256। तो 256 तो तुम दोगे नहीं, पहले तो क्या दे दोगे? 128 रुपए दे दोगे। अब कितने रुपए देने के बाकी है? 37। तो 37 रुपीज देने हैं, तो फिर 32 वाला निकाल दोगे। अब कितने रुपए देने बाकी है? 5 रुपए। तो फिर 4 का सिक्का दे दोगे और 1 का सिक्का। तो यहां पर 64 नहीं दोगे, 16 नहीं दोगे, 8 नहीं दोगे, 2 नहीं दोगे। ये तो आ गया तुम्हारा पॉइंट के पहले का। अब कितने पैसे देने हैं? 725। ठीक है, ऑब्वियसली पहले 500 तो तुम दे ही दोगे। ठीक है, 500 दे दोगे। अब कितने बचे? 250, 225। कितने बचे? 225। तो 250 दोगे क्या? जब देना ही 225 है तो 250 तो नहीं दोगे। ठीक है, कितने दे दोगे? 125 दे दोगे। कितने दे दिए तुमने? 500 और 125, 625 दे दिए। अब कितने तुम्हें देने बाकी हैं? 100 पैसे, है ना, 0.100। अब इसके बाद क्या आता? 0.0625, तो वो दे दोगे 0.06। क्यों? क्योंकि तुम्हें कितना देना है पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद तुम्हें देना था 100, और अभी तो इसके बाद क्या आता? इसके बाद आता 0.0625। तो इसका मतलब कि लगभग 1000 में से तुमने कितना दे दिया? 1000 में से कितना दे दिया? 625 दे दिया। तो लगभग कितना बच गया तुम्हारे पास? 375। कितना बच गया? 375। अब 625 के बाद क्या आता? 3125। क्या आता? 3125, जो कि 375 से कम है, तो वो भी तुम दे दोगे, वो भी दे दोगे। तो कितना? 0.0375 तुम्हें देना था, और अभी तुमने कितना दे दिया? 125 दे दिया।
ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा लगभग कितना बच गया देने का? इतना करीब बच गया। ठीक है, तो अगला क्या आएगा? 3125 के बाद में 0.15 करीब, तो उसके बाद वो भी तुम दे दोगे। इस तरह से डिपेंड करता है कि कितने डेसिमल प्लेस तक निकालना है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, हो सकता है ये तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा, क्योंकि 625 अगर आ गया है तो ये 625 तो कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि यहां पर जो तुम्हें नंबर बनाना है उसके बाद कितने प्रिसीजन तक तुम्हें चाहिए। लेकिन अगर तुम इतना भी ओरली कर लोगे तो तुम्हारा ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद लगभग लगभग अगर मैं 5 डिजिट 6 डिजिट की भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये आ गया। अब अगर इस तरीके से निकालेंगे तो 6 डिजिट तक भी निकालना कितना आसान है। ठीक है ना, बाद में हो सकता है कि और 2-3 डिजिट आ जाए, लेकिन 6 डिजिट तक 7 डिजिट तक भी तुम्हें समझ में आ गया कि किस तरीके से उस तक पहुंचना है। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये ओरली हो जाएगा। ठीक है, अब जिन लोगों को प्रॉब्लम जा रही हो कहीं पर भी तो वो उस चीज की प्रैक्टिस करो। पहले तो पता है प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें, जैसे कि मान लो कि किसी को अगर पॉइंट के बाद वाले में दिक्कत जा रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या होती कि हमें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हमें प्रॉब्लम पता चल गई तो ये तो अच्छी बात है ना। तो हमें पता चल गई कि प्रॉब्लम क्या है, अब हम उसके सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो अगर हमें पता चल गया कि हाँ पॉइंट के बाद वाले में दिक्कत जा रही है तो उसको अच्छे से पढ़ो, उस पर 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, बनने लगेगा। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हमें प्रॉब्लम ही ना पता हो। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तुमसे ये बोले कि तुम्हारी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा, ये प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारी बीमारी पता चल गई तो सॉल्यूशन आ गया ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बीमारी है तो उसके लिए ये दवा देनी पड़ेगी। प्रॉब्लम तो तब है जब डॉक्टर खुद ही बोल दे कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये पता चल गया है कि मुझे ये चीज में दिक्कत हो रही है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पता चल गई, अब उसके सॉल्यूशन पे वर्क करना है सिर्फ। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे हम चलेंगे। और तुम्हारा 2020 का पेपर भी डिस्कस करना है, तो ऐसा कुछ करेंगे कि 3-4 दिन कंप्यूटर क्लास हो गई और 2-1 दिन एनालिसिस क्लास हो गई। ठीक है, इस वीक तो मैं लास्ट में रख रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीक से देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे में जैसे हम पहले कर रहे थे एनालिसिस और बाद में कंप्यूटर, या फिर वाइस वर्सा कैसे भी कर लेंगे। अब आज तो आ गए हैं सब, है ना, आज तो ऑनलाइन में भी लगभग काफी आ गए, सब आ गए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पढ़ना होता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड क्या पढ़ना है वो तो सब आता है हमें, रीजनिंग एप्टीट्यूड सबको आता है। दिक्कत कहां है? कंप्यूटर में है। 240 नंबर का तो हम कर लेंगे, 80 नंबर में दिक्कत है ना। 240 नंबर का तो हम कर ही लेंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग में क्या है? अभी मैं देता हूं एक सवाल, करना। ठीक है, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर की कीमत तब पता चलेगी जब सारे एनआईटी बंद कर देंगे, बोलेंगे सिर्फ त्रिची में ही एडमिशन होता है, तब पता चलेगी नंबरों की कीमत, तब पता चलेगा कि एक एक नंबर कितना कीमती है ना। जब आईआईटी रुड़की जब अकेला एमसीए कराता था तब पता चलती थी एक एक नंबर की कीमत, कि या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो वही मैं बोलता हूँ कि पहले तो अपने दिमाग से सारे कॉलेजेस निकाल दो, सिर्फ ये सोचो कि सिर्फ और सिर्फ एनआईटी त्रिची ही एमसीए करवाता है और कोई सा भी नहीं करवाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अंडर 50 ही रैंक आनी चाहिए, 50 के बाद अगर रैंक आई तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ अगर ये सोच के पढ़ाई करोगे तो अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये सोच के पढ़ाई करोगे कि 950 सीट है तो कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है ना, ये सोच के पढ़ाई करो कि सिर्फ एनआईटी त्रिची ही एमसीए करवाता है और कोई नहीं करवाता है, सिर्फ वही एक एमसीए करवाता है, या तो इस पार या तो उस पार, बस। तब पढ़ाई होगी, आएगा समझ में, तब एक एक नंबर की कीमत पता चलेगी, तब पता चलेगा एप्टीट्यूड और रीजनिंग में कितना इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो अब से सिर्फ एक ही कॉलेज एमसीए करवाता है, कौन? एनआईटी त्रिची। सिर्फ 50 रैंक पे ही सिलेक्शन होगा। आई बात समझ में? 50 रैंक के लिए ही फाइट करनी है। आई बात समझ में? चलो, थैंक यू।